हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज्योमेट्री के सीरीज को कुछ हम ट्रायंगल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आर एस अग्रवाल बुक का हम पहले भी बता चुके हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8 का हमने क्वेश्चन लिया है। 21 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमने करने जा रहे हैं, जिसमें इसको सॉल्व करने से पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें 6 एंगल है, ए बी सी डी ई एफ, और 6 एंगल का सम कितना दिया हुआ है? 360 डिग्री दिया। तो आपको पता है कि एक अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। पहले भी प्रूव करके बता चुके हैं, सॉल्व करके। ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी ट्रायंगल का मान 360 डिग्री, अरे 180 डिग्री। तो इससे हम लोग एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हम लोग इन ट्रायंगल क्या लेंगे, पहले इसको लेंगे ए सी ई को, इन ट्रायंगल ए सी ई को, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए, एंगल सी और एंगल ई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1। वैसा ही इन ट्रायंगल बी डी एफ में हम लोग क्या हो जाएगा? एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ई टू, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से जैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ए बी में हो जाएगा ए सी एंगल ई, इसमें क्या है? एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ। ई 80 कितना? 180 डिग्री, 80 डिग्री। ये कितना हो गया देखिए, तो ई की तरह आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ए, देखिए एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई और एंगल एफ कितना? 360 डिग्री। अब यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब देखिए सेकंड हम लोग क्वेश्चन आते हैं इसके बाद से, 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए इन द गिवन फिगर ए एम, जो ए एम है ए परपेंडिकुलर है ए बी सी पे, और क्या दिया है? ए एन, जो ए एन ई लाइन है वो बाइसेक कर रहा था एंगल ए को, ए एंगल को बाइसेक कर रहा है। ए बी सी 70 डिग्री है एंड ए सी भी कितना? 20 डिग्री है। तो फाइंड एम ए एन, निकालना, क्या करना है? एम ए एन निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ये डायग्राम जो दिया हुआ, यही आपका डायग्राम है, डायग्राम जरूरी है। ये डायग्राम है, ये बोला जा रहा है कि ए परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक खींचा हुआ है एन, ई दिया हुआ ए बी सी, आई 70 डिग्री, ये कितना दिया है? 20 डिग्री। देखिए एंगल ये सब बुक में यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, लेकिन इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से मालूम है आपको कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? एक्स और वाई का, पहले भी बता चुके हैं, एक्स और वाई का 180 डिग्री। तो पहले ही से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 180 बनाना है दोनों को, तो ये 90 डिग्री। अब देखिए ये 9 ऐसे चिन्हासी का मतलब समझिए 90 डिग्री गिवन है। अब इससे आपको ये एंगल निकालना है। देखिए इट एंगल 70 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 20 डिग्री आएगा। तो आप इसको बनाने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप लिखिए। हमने कॉपी पर इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छा से बता पाए, अगर जो इसमें अच्छा लगेगा तो इसी से बताएंगे, नहीं तो बोर्ड पर ही बताएंगे। आप पहले ये लिखें, इन ट्रायंगल ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी एम में, ए बी एम में हम लोग लेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना? 90 डिग्री, इस 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आई कितना है? इसको x मान लीजिए, तो x इजकल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 160 डिग्री प्लस x 20 डिग्री, एंगल में मान लीजिए, तो x बराबर 180 माइनस 160 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। देखिए ये मान आ गया कितना? 20 डिग्री।
एक्स का मान आ गया 20 डिग्री। अब मालूम है किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तब पूरा ट्रायंगल में लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल। तो देखिए बी कितना है, तो मालूम है तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना, 180 डिग्री। तो ए का तो मान दिया नहीं है, तो ए सही छोड़ देंगे। बी का मान कितना है, 70 डिग्री। सी का मान कितना है, 20 डिग्री, 180 डिग्री। तो जैसे ही माइनस कीजिएगा, देखिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो ए बराबर 80 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो माइनस होगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा एंगल ए बराबर। तो एंगल ए का मान पूरा ये मान मालूम चल गया कि 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि ई बाइसेक कर रहा है, तो कोई भी यदि बाइसेक करता है तो समझिए कि इक्वल भाग में डिवाइड करता है। कितना भाग में, इक्वल भाग में क्या करता है, इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो मालूम चल गया कि 90 डिग्री ई बाइसेक कर रहा है। बाइसेक का मतलब इक्वल भाग में एंगल। तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री, क्योंकि इसको दो भाग में बटेगा, बाइसेक का मतलब टू इक्वल भाग में। आई टोटल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए ये टोटल एंगल 45 डिग्री हुआ, ये 20 डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है 45, ये 20 डिग्री 45 में से माइनस करेंगे तो कितना है, 25 डिग्री। आपको यही निकालना था, क्या निकालना था आपको, एम ए एन, यही आपको निकालना था। कितना ही हो जाएगा, 25 डिग्री आपका प्रूव हो। इससे इक्वेशन से मालूम चल गया कि आपकी 25 डिग्री आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और हम लोग ऐसा क्वेश्चन क्या ले सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लेना है, इसे यही क्वेश्चन लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा। जैसे बता देते हैं, देखिए दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर बी ए डी, क्या दिया हुआ है, बी ए डी पैरेलल ई एफ, किसके पैरेलल है, ये ई एफ के पैरेलल। ए लाइन और ए लाइन दोनों पैरेलल है। तो कहीं भी पैरेलल लाइन दिखे तो समझिए दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पैरेलल है, ए दिया हुआ है, ए सी बी 80 डिग्री। तो एंगल पूछ रहा है ए बी सी, क्या पूछ रहा है, ए बी सी, ये एंगल पूछ रहा है। तो आपको ए एंगल मालूम चल जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट ए एंगल मालूम चल जाएगा। तो ए एंगल देखिए, ये दोनों एंगल पैरेलल है, यहाँ थोड़ा बता देते हैं। ये इसमें अगर जो दोनों एंगल ए पैरेलल है, अगर जो ई एफ पैरेलल है बी ए डी के, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल ई प्लस एंगल ए का मान 180 होना चाहिए। अरे कोई दो लाइन पैरेलल होता है, ये दोनों के बीच का एंगल का सम 180 होता है, एक्स और वाई का। वहीं ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका इसका मान कितना, 180। अब देखिए इसका तो मान 45 डिग्री दिया हुआ है, ये मान नहीं दिया हुआ है, तो 180। तो ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 45 जैसे माइनस करेंगे ये 125 डिग्री। कितना आ गया, 120। ये इतना आ गया। अब देखिए ए का मान आ गया। जैसे ए का मान आ गया तो आपको मालूम है कोई लाइन ऐसा दिया हुआ तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, चाहे एक्स होगा तो ये भी एक्स, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। जब ये मालूम चल गया कि 145 डिग्री हुआ तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इंट एंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम कितना है, एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। एंगल बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, और एंगल ए का मान हम लोग क्या निकालते हैं,
125 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ये किससे इक्वल हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल सी का मान कितना 25 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना 150 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 150 डिग्री। तो एंगल बी, इसको माइनस करेंगे 30 डिग्री। तो बी का मान आ गया 30, यही पूछ रहा था एंगल में। आपको देखिए वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करा दें, दो लाइन, लाइन दिया, दो लाइन अगर जो पैरेलल है, अगर जो दो लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, एक्स प्लस वाई का, याद रखेंगे 180 होता है। अगर जो कहीं पर ऐसा दिया है, एक लाइन कहीं दिया हुआ, इस पर कोई आ रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। और कोई लाइन ऐसा कहीं है, ई एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है, ये याद रखेंगे। अब इसी के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है। इसमें दिया है ए बी सी, ऐसे चिन्ह से दिया हो तो 90 डिग्री। से पहले हम लीनियर पेयर में से क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इसको मानो 3x, इसको 2x, इसको x मानेंगे, तो 3 to 5x 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो उससे x का मान आ जाएगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका मान आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। तो इसमें 90 डिग्री है, ये मान मालूम चल जाएगा, तो लीनियर पेयर से ही मान, क्योंकि इसका है और इसका मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये मालूम चल जाएगा। 90 डिग्री तो मालूम पहले से है कि 90 की चिन्ह चाहिए, ये मालूम चल जाएगा, इससे एंगल निकाल सकते। बनाइएगा, इस पर ट्राई कीजिए, ना बनेगा बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी, क्या दिया हुआ ए बी पैरेलल डी, डी ई दिया हुआ, डी और ई। डी देने का मतलब कि ई पूरा लाइन पैरेलल है ए बी के लाइन पूरा है। अब बी डी, बी डी पैरेलल का मतलब ई एफ जी, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, और ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है 50 डिग्री है, तो ई एफ जी 20 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। और इस एंगल और एक इस एंगल का मान निकालना है। तो मालूम है कि ए लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ए ए 50 है, तो ए 50, ए 50 होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए 50 हो जाएगा। जब ए 50 हो जाएगा, ये 50 डिग्री आ गया, ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो लीनियर पेयर से देखिए, बोला था ना, किसी भी लाइन पर अगर जो है, तो ये एंगल का मान 180 होना चाहिए। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री 50 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 50 डिग्री या 60 डिग्री, तो कितना हो गया 110 डिग्री। तो बच के जाए 70 डिग्री वाई हो जाएगा, यही माना जाएगा। देख लीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। 50 डिग्री, एक 70 डिग्री, और एक कितना, एक 50 डिग्री आया है। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए अल्टरनेट कोई दो लाइन अगर जो आपको मालूम है, दो लाइन ऐसे पैरेलल है, तो ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है इक्वल होता है। ई एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पैरेलल है, तो ये 50, तो ये भी 50, ये वाला पूरा, ये 50, तो ये 50, और ये 50 आ गया, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया, तो ये 50 हो गया। अब देखिए, तो ई लीनियर पेयर से ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, एक पहले से 50 मान चल गया, तो ये दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए, तो ये है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अब 60 मालूम चल गया, 50 मालूम चल गया, तो दोनों मिलाकर 110, ये दोनों मिलाकर 110 हो गया। तीनों एंगल, एक एंगल का मान कितना 180 होता है, तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री। तो एक्स का मान 70 डिग्री ये निकल गया। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको छोड़ रहे हैं कि आप खुद बनाइएगा, ताकि पता चले कि आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा। अब इस क्वेश्चन पर, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें दिया हुआ है कि ई वाला एंगल देखिए 60
30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये 83 का मतलब 90 डिग्री है। तो इसमें एक्स का मान पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें अब आपको बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो मालूम है कि लीनियर पेयर से आपको मालूम होना चाहिए कि ए एंगल 60 डिग्री और इधर का एंगल, ये टोटल एंगल, तीनों एंगल का मान कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखिए, आपको बताए थे कि ए अगर जो लाइन है तो ए लाइन 65 है, तो टोटल लाइन 65 होगा। कितना होगा? 65 होगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 65 है, अल्टरनेट इंटीरियर से ये टोटल 65 होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो 65 आने के लिए कितना और होना चाहिए? 35। तो ये 35 डिग्री आ गया, ये बीच वाला। ये 35 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तीनों का मान कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 35 डिग्री। तो 35 और 19 कितना हो गया? 125 डिग्री। तो 125 डिग्री, तो 180 होने के लिए और कितना चाहिए? 55 डिग्री। तो 155, सॉरी 55 डिग्री, तो ये एक्स का मान 55 डिग्री। 26, देखिए एक्स का मान 55 डिग्री है। ऐसे निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। आप बनाइएगा इसको। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है इस सी डी के, और इसमें दिया हुआ बी ए ई, क्या दिया हुआ? बी ए ई दिया हुआ 65 डिग्री, और ये दिया हुआ 20 डिग्री। अब पूछा जाए ए सी ओ, क्या पूछा है? ए सी ओ, ये एंगल पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो मालूम है कि ए 65 डिग्री है। दो, तो मालूम है, आपको बताया था कि अगर जो दो लाइन पैरेलल रहता है, मान लीजिए कोई लाइन ये अगर ये खींचा हुआ है और दो लाइन पैरेलल है, ई, तो दोनों का बीच का मान कितना होना चाहिए? 180। तो अगर जो ई एक्स है, तो ये एंगल छोड़ के ये एंगल एक्स डिग्री होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये एंगल छोड़ के ये एंगल, अगर जो ई वाई है तो ये एंगल छोड़ के ई वाई डिग्री वाई होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट है, इसको याद रखें। को इंटीरियर एंगल से, तो ये देखिए, ये 65 डिग्री है, तो एंगल छोड़ के ये कितना होगा? 65 डिग्री होगा। तो ये एंगल 65 है, तो एंगल छोड़ के ये 65 होगा। ये 65 मालूम चल गया, तो ये भी कितना होगा? 65 होगा। ये 65 होगा। अब इस 65 मालूम चल गया, तो निकालना क्या है आपको? ई सी ओ, ई सी ओ, ये 65 मालूम चल गया। तो अब देखिए, अब आपको एंगल इसको लेना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो इसको मेन जरूरी है। इसको हम लोग बेकार ले लिए। तो 65 है, तो 180 से देखिए, 180 से माइनस कीजिएगा 65, कितना आ जाएगा? 5। आई 6 सेट, ए 7 में से 1 1 1 150 डिग्री। अगर जो ई 150 डिग्री आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट से ई कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट ई इसके बराबर हो जाएगा, तो 150 डिग्री, 115 डिग्री, 20 डिग्री। 115 में 20 ऐड कर दीजिएगा, तो 531 इतना आ गया। और तीनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए? 180 होना चाहिए। एक ट्रायंगल बन रहा ना, ओ सी ई, तो इसका इसका और इसका मान 180, तो 180 से ही माइनस कर लीजिए 135, तो ये 5, ये 7 4 45 डिग्री, तो इसका मान आ गया 45 डिग्री। तो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। अब उससे बाद इसको देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए वर्टिकली अपोजिट से ई आ जाएगा मान, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये मान इक्वल हो जाएगा। अब फिर ये आ जाएगा, तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट, आई देखिए 90 डिग्री है, इसको मान मान चलेगा, तो ये मान लिखा सकता है। तो सब निकल जाएगा। इसका 83 का मतलब 90 डिग्री, तो इससे ही बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बच रहा है, वो भी ले लेते हैं। अब देखिए ए 35 डिग्री है, तो ए 35 वर्टिकली अपोजिट से ए 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, चाहे देखिए ए एंगल छोड़ के ए एंगल इक्वल होगा। एंगल इक्वल हो गया 35, तो वर्टिकली अपोजिट ई 35 ए भी 35, आई 90 डिग्री, तो एक एंगल लिखा जाएगा। तीनों ये तीनों एंगल का मान 180 डिग्री।
तो इससे बन जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये 35 और 90 देखिए जोड़ी लीजिए, 90 और 35 कितना हो गया 5, ये 25 डिग्री, तो 180 लाना है तो 55 डिग्री ये आ गया एक्स का मान। वैसे ही देखिए ए एंगल लेना है आपको, तो ये 90 डिग्री है। अब मालूम है कि ए भी 90 डिग्री हुआ, ये टोटल 130 है, तो ये कितना 40 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 130 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 हो गया, तो बच कितना 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 40 और 90 कितना 130 डिग्री। चाहे मालूम है कि हाँ, तो वैसे ही हो जाएगा 90 डिग्री 90, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री या 90 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गया, तो ये कितना बच गया 50 डिग्री, तो इन वन 50 डिग्री। इससे ही सॉल्व हो गया आपको, इसलिए हमने सिर्फ बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये टोटल कितना है 130 डिग्री, 130 डिग्री है। तो 130 डिग्री में से एक ये 90 डिग्री माइनस कर दीजिएगा, बचेगा कितना 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आ जाएगा। इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से आपको पता है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन पर, ये लाइन दोनों लेंगे तो इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का मान 180 होना चाहिए मिलकर। तो इससे मालूम चल गया, जब ये दोनों मालूम चल गया तो ये एंगल लिख सकते हैं, ये कितना आया 40 डिग्री, ये 90 डिग्री 130 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, तो इसका मान क्या जाएगा 29 का 50 डिग्री। नहीं दिया हुआ, ये आंसर दिया होगा 29 के, देखिए 50 डिग्री आंसर आया है 50 डिग्री। इसलिए इस चैप्टर खत्म हो गया, कल हम कंग्रुएंसी चालू करेंगे। इसमें बनाइएगा, हमने सब क्वेश्चन समझा दिया लाइन बाय लाइन, और टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया। अब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम कंग्रुएंसी है, कंग्रुएंसी में हम इसको पूरा बोर्ड पे बताना पड़ेगा अच्छा से, ताकि आप अच्छा से समझ पाए कंग्रुएंसी के मतलब क्या होता है। अब ये तो कुछ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये कंग्रुएंसी कंग्रुएंसी कैसे बनाया जाता है, चाहे आसानी से कैसे समझ सकते हैं। चलिए आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट कल हम वीडियो लेके आएंगे कंग्रुएंसी का।